Myself, Dr. Mamta Sharma, Associate Professor Political Science, गवर्नमेंट कॉलेज बैरूर। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट 3 का सेकंड पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस का अध्ययन करेंगे और इंटरनेशनल रिलेशंस के माध्यम से हम अपने इस वीडियो की आज शुरुआत कर रहे हैं कि राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय संबंध किस तरह से हमारी राजनीति को प्रभावित करते हैं और किस समय से हमारे एक देश से दूसरे देशों से संबंधों को भी प्रभावित करते हैं। तो आज हम इसकी शुरुआत सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन क्या है, इसके मीनिंग, नेचर एंड स्कोप से अपनी बात को शुरू करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में हम देखते हैं कि कई बार हम सुबह के समाचारों के अवलोकन मात्र से ही हम प्राप्त नहीं कर सकते कि देश विदेश में क्या हो रहा है। वस्तुतः यह ज्ञान का एक ऐसा स्रोत है जिसमें सुनिश्चित चिंतन की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल समस्या जो है वो राष्ट्रों के आपसी व्यवहार तथा आचरण के बुनियादी सिद्धांतों का पता लगाना होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत विद्यार्थी ये मालूम करने का प्रयत्न करता है कि राष्ट्रीय सहयोग क्यों करते हैं, राष्ट्रीय युद्ध क्यों करते हैं और राष्ट्र शक्तिशाली क्यों बनना चाहते हैं। कहने का अभिप्राय ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन और अन्वेषण में व्यापक प्रगति हुई है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अन्य ज्ञान शाखाओं में बिखरी हुई विशेष सामग्री के स्तर से एक स्वायत्त अथवा स्वतंत्र ज्ञान शाखा के रूप में व्यवस्थित होकर थोड़े ही समय में वैज्ञानिक अध्ययन की ओर अग्रसर होना सिद्धांतीकरण एवं सिद्धांत निर्माण के क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका क्या महत्व है। सबसे पहले हम इसके महत्व के बारे में समझेंगे कि क्या ऐसी स्थितियां हैं जिसके कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने की आवश्यकता हुई। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की मूल समस्या राज्यों के आपसी संबंधों के मूल कारणों का विश्लेषण करते हुए एक स्थायी रचनात्मक विश्व शांति की परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें सभी राष्ट्र सह अस्तित्व के आधार पर अपना विकास कर सके। ऐसा इसके अंतर्गत हम निम्न बातों को देखेंगे। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान को खोजना। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के विश्लेषण करके उनका सबसे पहले समाधान खोजना है। सेकेंडली, विश्व संबंध के आधारभूत तत्वों से परिचित होना। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि विश्व संबंध के असली स्वरूप को समझने के लिए इसके आधारभूत तत्व कौन कौन से हैं। आधुनिक विश्व राजनीति के निर्णायक तत्वों में हम देखते हैं डिसआर्मामेंट, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आदि इसके अंतर्गत आते हैं। थर्डली, इसका जो महत्व है वो इस कारण से है कि विश्व शांति का आधार तैयार करना। विश्व शांति आज के युग की आवश्यकता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की मुख्य समस्या दो विरोधी स्थितियों जिसके अंतर्गत विश्व शांति तथा युद्ध का एक साथ अध्ययन करना होता है। अतः युद्ध के कारणों की खोज करने के बाद विश्व शांति स्थापित करने वाले तत्वों में यह विषय प्राथमिकता से प्रस्तुत करता है। फोर्थली, विश्व सरकार की पृष्ठभूमि तैयार करना। इस संबंध में दार्शनिक ब्रिटेन रसल के अनुसार विश्व सरकार के द्वारा ही विश्व शांति की स्थापना की जा सकती है। जब तक राष्ट्रों में उग्र राष्ट्रीयता एवं संप्रभुता की भावना विद्यमान रहेगी, विश्व सरकार एक सपना ही बना रहेगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व सरकार की अवधारणा का अध्ययन कराने वाले विषय हैं जिनके माध्यम से विभिन्न राज्यों में विश्व सरकार के पक्ष में वातावरण तैयार किया जाता है। फिफ्थली, विदेश नीतियों का अध्ययन कराना। अतः
अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति का अध्ययन वास्तव में विदेश नीतियों के अध्ययन के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन निश्चय ही विदेश नीति के अध्ययन से जुड़ा हुआ है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से विभिन्न राष्ट्र अपने अपने हितों की रक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। सिक्सली हम इसके अंदर देखते हैं कि शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। अतः इस संबंध में मॉर्गेनथॉ ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं राजनीति सभा राजनीति उद्देश्यों की भांति शक्ति के लिए संघर्ष है और आधुनिक प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय व्यवहार की शक्ति के आधार पर समझने की है। कुछ विद्वान मानते हैं कि प्रत्येक राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उनका प्रदर्शन करने आदि से संबंध रखता है। अतः संक्षेप में हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन हमारे लिए उपयोगी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि निश्चित परिस्थितियों में व्यक्ति और राष्ट्र किस प्रकार का आचरण करते हैं, और इस ज्ञान के आधार पर हम ये जान सकते हैं कि वांछित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना करने के लिए किन परिस्थितियों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए और किन को नहीं। इससे से हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने क्यों आवश्यक है, क्या इसका महत्व है। तत्पश्चात हम देखेंगे मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से क्या अभिप्राय है। संभवतः हमने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जर्मी बेंथम ने किया था। उसके बाद ही इस शब्द का प्रयोग संप्रभु देशों के मध्य सरकारी संबंधों को परिभाषित करने के लिए किया जाने लगा। वैसे अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन सैकड़ों वर्षों से किया जा रहा है, किंतु इसे एक पृथक एवं स्वायत्त विषय क्षेत्र का रूप 20वीं शताब्दी में ही प्राप्त हुआ और सन 1900 ईस्वी में पॉल रॉस नामक विद्वान ने इस विषय पर पहली स्वतंत्र रचना वर्ल्ड पॉलिटिक्स शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित की। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में बर्टन ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन का मुख्य उद्देश्य तो उसका सैद्धांतिक विवेचन करना है। यह आवश्यक नहीं है कि विशेष समस्याओं से संबंधित हो और न ही उसका संबंध किसी विशेष लक्ष्य की ओर हो, जैसे शांति या विश्व सरकार की खोज, बल्कि इसका संबंध है भिन्न भिन्न राज्य किस प्रकार निर्णय लेते हैं और कैसा व्यवहार करते हैं। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट करते हुए दो दृष्टिकोण उभरकर हमारे सामने आते हैं। एक संकुचित दृष्टिकोण है, एक व्यापक दृष्टिकोण है। अगर हम संकुचित दृष्टिकोण वाले विद्वानों की बात करते हैं तो उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के अंतर्गत स्वतंत्र एवं संप्रभु राज्यों के उन्हीं राजनीतिक सरकारी संबंधों को शामिल किया जाना चाहिए जिनका संचालन इन देशों में सत्ता पर आसीन शासकीय पदाधिकारियों द्वारा किया जाता है। इस दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर विचार करते समय हम केवल राज्यों के अन्य देशों के साथ संबंध रखने वाले वैदेशिक राजनीतिक संबंधों पर विचार करेंगे और इनसे संबंध रखने वाले संगठनों का भी अध्ययन करेंगे, वह अन्य अंतर्राष्ट्रीय या निजी संगठनों का नहीं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के व्यापक दृष्टिकोण की अगर अपन बात करते हैं तो व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार राजकीय संबंधों के अतिरिक्त अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत राज्यों के मध्य स्थापित होने वाले सभी तरह के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध देशों और राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वे राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, शांतिमय हो या युद्ध की स्थिति हो, कानूनी हो या सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक, सरकारी, गैर सरकारी आदि आदि। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सब तरह के संबंध आ जाते हैं, यानी ये संबंध भी जो राजनीतिक नहीं है। इस तरह से हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का संकुचित और व्यापक दृष्टिकोण इस तरह से विवेचित किया जाता है। तत्पश्चात हम देखेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति कैसी होती है। अतः इसके नेचर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक व्यापक शब्दावली है
क्योंकि राज्यों के आपसी संबंधों का विवेचन ही अंतर्राष्ट्रीय संबंध है और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के आर्थिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक, कानूनी, राजनीतिक इसी प्रकार के सभी संबंध आ जाते हैं, जो कि हमने अभी व्यापक दृष्टिकोण के अंतर्गत भी बताया था। अतः इन शब्दों से वास्तव में विभिन्न राष्ट्रों के संपर्क, सहयोग, क्रिया और प्रतिक्रिया का बोध होता है, अर्थात संबंधों के जाल का अर्थ निकलता है। अतः इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि इनकी प्रकृति की अगर हम पामर और पर्किंस के अनुसार बात करें तो उनका ये कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इस विषय का अभ्युदय राजनीति विज्ञान एवं इतिहास जैसे सुविकसित अनुशासनों से हुआ है, किंतु यह आज भी एक संगठित अनुशासन का स्तर प्राप्त नहीं कर सका। इसी तरह उन्होंने कहा है, पामर्स और पर्किंस ने कहा है कि इसके अध्ययन का कोई स्पष्ट सैद्धांतिक ढांचा, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उभर कर नहीं आया है और आज भी हमारे पास इसके अध्ययन की क्रमबद्ध वैज्ञानिक अवधारणा का अभाव है। अगर हम मॉर्गेंथो की बात करें तो मॉर्गेंथो ने कहा है कि यथार्थ में अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रिया एक ऐसा बौद्धिक अनुशीलन है जो वर्तमान इतिहास तथा नवीन घटनाओं से भिन्न है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानून एवं राजनीतिक सुधारों से भी भिन्न है। इसके तथ्य बड़ी शीघ्रता से बदलते हैं और इनका विषय अनिश्चित होता है। तो इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति के बारे में विद्वानों ने विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत क्या संबंध है, दोनों में क्या समानता है और इनका क्या अर्थ है। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्दावली में एक व्यापकता है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति शब्दावली से एक विशेष प्रकार के संबंधों का बोध होता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द इतना अधिक व्यापक है कि उसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु भी समाविष्ट हो जाती है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध शब्द राष्ट्रों के आपसी संबंधों के सब पहलुओं का वर्णन करता है, चाहे वो राजनीतिक हो, गैर राजनीतिक हो, शांतिमय हो, आर्थिक हो, कई तरह से इनके अंतर्गत राजनीतिक संबंधों का निरूपण करता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के राजनीतिक पहलू को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहा जा सकता है। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की व्यापकता के कारण उनके अंतर्गत वे संबंध भी आ जाते हैं जो राजनीतिक नहीं है। संक्षेप में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध में विस्तृत है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संकीर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत एक संप्रभु राष्ट्र के संपूर्ण संबंधों को, चाहे वे राजनीति, आर्थिक, सांस्कृतिक या साहित्यिक ही क्यों न हो, को लिया जाता है, जबकि राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राजनीतिक पक्ष को ही शामिल किया जाता है। सेकेंडली हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्णनात्मक है जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति विश्लेषणात्मक है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उन सभी संबंधों का अध्ययन किया जाता है जो एक संप्रभु राज्य के द्वारा सीमा से बाहर स्थापित किए जाते हैं और इन सभी संबंधों को निरपेक्ष रूप से संग्रहित किया जाता है। यह अधिकांशतः ऐतिहासिक दृष्टिकोण का होता है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति केवल उन संबंधों को ही लेगी जो राजनीतिक महत्व के हैं और वह केवल उन्हीं घटनाओं को तभी तक प्रयुक्त करेगा जब तक कि वे एक संघर्ष की स्थिति का विश्लेषण करते हैं। अतः वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक दूसरे के निकट आ रहे हैं। आज दोनों की बुनियादी चिंता समान है। दोनों विश्व में स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से चिंतित है। इसी कारण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के राजनीतिक पहलू के अध्ययन में रुचि रखने वाले लोगों को उनके गैर राजनीतिक पहलुओं का भी अध्ययन करना होता है। जहाँ दोनों विषयों के संबंध में समानताएं दर्शाई गई है, उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि इनमें समानताएं जो है वो विषय सामग्री के आधार पर भी रही है, लक्ष्य की दृष्टि से भी रही है और प्रकृति की दृष्टि से भी रही है। अतः संक्षेप में हम कहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का राजनीतिक पहलू है
और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की उप श्रेणी सब डिसिप्लिन कहा जा सकता है। तत्पश्चात हम देखेंगे स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, द सब्जेक्ट मैटर, कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का क्षेत्र क्या है और इसकी विषय वस्तु क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अपेक्षाकृत एक नया विषय है, इसलिए अभी तक इसका क्षेत्र या दायरा निश्चित नहीं हो पाया। इसके अंतर्गत हम 1947 में द काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशन ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें एक सर्वेक्षण के आधार पर कर्क ने अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय वस्तु के 5 तत्वों का अध्ययन शामिल किया था, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो स्टेट सिस्टम की बात की थी, उन्होंने राज्य की शक्ति को प्रभावित करने वाले तत्वों की बात की थी, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और महाशक्तियों की विदेश शक्तियों के अध्ययन की बात की थी और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास के अध्ययन की बात की थी। 1954 के अंतर्राष्ट्रीय शांति के कार्नेगी संस्थान के तत्वावधान में कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस में बेकर द्वारा संपादित एक सर्वेक्षण के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संबंध की विषय वस्तु में भी इसी तरह के विषय रखे गए थे। संक्षेप में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सब्जेक्ट मैटर को इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रधान राष्ट्र राज्य, स्टेट एज अ एक्टर की बात इसके अंतर्गत हम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध के प्रमुख पात्र राज्य होते हैं और इसके अंतर्गत राज्यों के बाह्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। राज्यों के आपसी संबंध बड़े जटिल और कई प्रकार के तत्वों जैसे भू राजनीतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, वैचारिक तत्वों से प्रभावित होते हैं और प्रत्येक देश का अपना एक भौगोलिक महत्व होता है और उसी के अनुरूप वो दूसरे राज्यों के साथ संबंध रखने होते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि भारत के पड़ोसी देश है पाकिस्तान, रूस, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल आदि, इसी कारण भारत का सामरिक दृष्टि से विशेष महत्व है। दूसरी तरफ भारत के लिए सारे देश विशिष्ट महत्व रखते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अंतर्राज्यीय संबंधों के अध्ययन पर भी बल देते हैं। सेकेंडली, अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति, जिसे हम पावर कहते हैं, के अध्ययन पर बल देता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में जितना अधिक बल शक्ति पर दिया जाता है उतना कदाचित किसी और विषय पर नहीं दिया जाता है। इस संबंध में मॉर्गेनथॉ ने लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध प्रत्येक संबंध की भांति शक्ति संघर्ष है। वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय जगत में सभी राज्य शक्ति के उपार्जन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और शक्ति का दृष्टिकोण ही उनकी विदेश नीति की रचना में सबसे अधिक निर्णायक भूमिका अदा करता है। थर्डली, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति संस्थाओं तथा संगठनों का अध्ययन। आधुनिक राज्यों में या आधुनिक युग में राज्यों के संबंध द्विपक्षीय न होकर बहुपक्षीय बनते जा रहे हैं और राज्यों के बहुपक्षीय संबंधों के संचालन में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन राज्यों के आपसी सहयोग के महत्वपूर्ण मंच माने जाते हैं। अतः इसके अंतर्गत कई तरह की संस्थाएं कार्य करती है। जैसे अगर हम आर्थिक आधार की बात करें तो विश्व बैंक, कोलंबो योजना, विश्व व्यापार संगठन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। सैनिक संगठन की बात करें तो नाटो, सीटो, वर्साई पैक्ट आदि इसके अंतर्गत हैं। राजनीतिक की बात करें तो राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ आते हैं और अगर प्रादेशिक की बात करें तो अरब लीग, अमेरिकी राज्यों का संगठन आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फोर्थली, इसके अंतर्गत युद्ध एवं शांति की गतिविधियों के अध्ययन पर बल, वॉर एंड पीस एक्टिविटी। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध विश्व युद्ध एवं शांति के प्रश्नों से संबंधित है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच गंभीर आपसी मामलों के समाधान हेतु कभी कभी युद्ध हो जाना स्वाभाविक है। हम सभी जानते हैं कि अब तो राष्ट्र के मध्य बिना युद्ध किए कोई भी समस्या का समाधान नहीं होता। अतः शीत युद्ध एक प्रकार का स्नायु युद्ध, वॉर ऑफ नर्वस था। अतः अंतर्राष्ट्रीय संबंध अधिकांश युद्ध एवं शांति के प्रश्नों के इर्द गिर्द ही चक्कर काटते हैं। तत्पश्चात हम देखेंगे विदेश नीति के निर्माण की प्रक्रिया का अध्ययन, फॉरेन पॉलिसी मेकिंग। इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि पूर्व में विदेश नीति की विषय वस्तु के अध्ययन पर ही बल दिया जाता था, किंतु वर्तमान में विश्लेषणात्मक पद्धति पर जोर देने के कारण विदेश नीति का निर्माण प्रक्रिया के अध्ययन पर भी इसके अंतर्गत बल दिया जाता है। और उदाहरण के लिए अगर हम इसके अंतर्गत देखें कि भारत की विदेश नीति को तब तक नहीं समझा जा सकता जब तक कि भारत के
ऐतिहासिक अनुभवों और शासन प्रणालियों को ना समझा जाए। सिक्सथली, इसके अंतर्गत हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन पर बल। स्वतंत्र राज्यों के पारस्परिक संबंधों के संचालन करने में अंतर्राष्ट्रीय कानून का बड़ा महत्व है। जिस प्रकार समाज के व्यक्ति बिना नियमों, कानूनों और रीति रिवाजों के नहीं रह सकता, उसी प्रकार कोई भी राज्य बिना अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अन्य राज्यों से अपने विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बना सकता। सेवेंथ, इसके अंतर्गत हम देखेंगे विदेशी व्यापार एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन, फॉरेन ट्रेड एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। राज्यों के आर्थिक हित राजनीतिक क्रियाकलापों को प्रभावित करते हैं। विदेशी व्यापार राज्यों के राजनीतिक संबंधों को घनिष्ठ बनाते हैं और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय नियम विदेशी व्यवसाय को नियंत्रित करते हैं। इस तरह से विकसित देशों द्वारा विकासोन्मुख देशों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता, व्यापार और भुगतान समझौते आदि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। एंड लास्टली, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं सैनिक संगठनों और राजनीतिक गुटों का अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात साम्यवादी गुट, स्वतंत्र समाज, गुटनिरपेक्ष राज्य, अरब समुदाय, G15 जैसे अनेक राजनीतिक गुट अस्तित्व में आए और ये राजनीतिक गुट संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर अपना उनके बाहर अनेक मामलों में मिलकर कार्य करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन की सीमा में छोटे बड़े कई प्रकार के विषय इसके अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं, किस तरह से एक देश दूसरे देश से जुड़ते हैं, कौन कौन से उनके सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक संबंध होते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने एक बेसिक फ्रेमवर्क को समझा कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के चैप्टर्स को देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही है। धन्यवाद।